सुप्रभात बच्चों, आइए आज आपको हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं और व्याकरण में आपको हम संवाद लेखन पढ़ा रहे हैं। तो संवाद लेखन मतलब वार्तालाप, दो व्यक्तियों के बीच का वार्ता। तो सबसे पहले एक प्रश्न उठती है कि संवाद लेखन यानी कि संवाद किसे कहते हैं। तो उसका आंसर आप देखेंगे, दो व्यक्तियों के बीच हो रही बातचीत को संवाद कहते हैं। ठीक है, फिर से अनौपचारिक बातचीत में बनावटीपन नहीं होना चाहिए, मन की बात कह देनी चाहिए, किंतु जहाँ कुछ औपचारिकता हो वहाँ अवसर के अनुकूल सोच समझकर अपनी बात कहनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए औपचारिक मतलब हम आपको बताए थे कि जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं या फिर ऑफिस कार्यालय, ये सब जो है वो औपचारिक हुआ। अनौपचारिक मतलब संबंधी, मित्र या फिर कुछ, वो हो गया हमारा क्या, अनौपचारिक। तो अनौपचारिक के बारे में आप अपने मन की बात को बोल सकते हैं, उसमें बनावटी बात की जरूरत नहीं है। लेकिन औपचारिक में जो विषय दिया हुआ रहेगा उसी के बारे में आपको बताना है कि ये विषय दिया हुआ है और आप इसी पे अभी चर्चा करेंगे कि ये आपका औपचारिक है। तो अनौपचारिक बताएं कि आप अपने मन को बात को बोल सकते हैं। अनौपचारिक में कुछ भाषा, कुछ शब्द लिमिट होती है, जो विषय दिया हुआ उसी के अनुसार आपको बोलना रहता है। तो आइए आपको हम औपचारिक बताते हैं। डॉक्टर और रोगी के मध्य के बीच का मतलब दोनों के बीच का संवाद, मध्य मतलब बीच का संवाद हम किस प्रकार से आपको लिख कर बताते हैं। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे बोर्ड पे, यहाँ हम डॉक्टर और रोगी के बीच का संवाद लिख रहे हैं। ठीक है, तो रोगी बोलता है पहले, डॉक्टर और रोगी के बीच का संवाद है तो रोगी पहले यहाँ पे है। तो रोगी बोल रहा है, डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, ठीक है, नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार, ये रोगी बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि हम बताए थे कि अभिवादन जरूरी है, तो वो पहले अभिवादन कर रहा है उनको। उसके बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रोगी बोल रहा है किससे, डॉक्टर से, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, ये बोल रहा है रोगी डॉक्टर से। तो डॉक्टर साहब कहते हैं डॉक्टर, नमस्कार, वो भी उसके नमस्कार को नमस्कार का जवाब दे रहे हैं। नमस्कार, क्या हुआ? ठीक है, क्या हुआ पूछ रहे हैं, क्या आपको मतलब क्या हुआ? रोगी, पेट में दर्द है और सारा शरीर थका हुआ सा लगता है। तो हम यहाँ लिखते हैं, रोगी बोल रहा है पेट में दर्द है, पेट में दर्द है। ठीक है, आपको दिख रहा है, हम लिख रहे हैं शो। तो फिर डॉक्टर साहब पूछते हैं, और कुछ खाना ठीक से खाते हो? डॉक्टर, और कुछ मतलब और कुछ आपको हो रहा है या फिर इतना ही है? फिर क्वेश्चन मार्क, खाना ठीक से खाते हो? डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं रोगी से
कि खाना ठीक से खाते हो तो रोगी का क्या जवाब है, आप यहाँ पे देखेंगे। रोगी, भूख नहीं लगती। रोगी बोल रहा है डॉक्टर साहब को कि भूख नहीं लगती और किसी काम को करने को मन भी नहीं करता, और किसी काम को करने को मन भी नहीं करता। डॉक्टर साहब कहते हैं तुम्हें बुखार है। बुखार है इसलिए तुम्हें भूख नहीं लगती। इसलिए भूख नहीं लगती। डॉक्टर कह रहे हैं रोगी से, ठीक है। रोगी, डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा। रोगी पूछ रहा है डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा। जाऊंगा। तो फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं, देखिए हम आपको बता रहे हैं। तो फिर देखिए तुम्हें बुखार है, तुम इसलिए तुम्हें भूख नहीं लगती है। डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा। डॉक्टर भी कहते क्यों नहीं, समय पर दवाई लेते रहना। रोगी पूछता रोगी कहता आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। डॉक्टर साहब कहते हैं ये लो दवाइयाँ। रोगी धन्यवाद देते हुए उन्हें चला जाता है। ठीक है, यही है हमारा क्या, संवाद लेखन, मतलब वार्तालाप। आप इसी तरह से लिखेंगे, आपकी किताब में दिया हुआ रहेगा बहुत सारा। जैसे कि आपके किताब में दिया हुआ रक्षाबंधन के दिन भाई बहन के मध्य के बीच के मतलब बीच के बात को लिखना, वार्तालाप को लिखना, या फिर कुछ भी विद्यालय में दो छात्रों के बीच में बात, या फिर आपके वो सर्व शिक्षा अभियान में दो मित्रों के बीच के बात को लिखना। इसी प्रकार का संवाद हो, लेकिन लिखने का तरीका वही होगा जो आपको मैंने बताया अभी कि औपचारिक में आप मन की बात को नहीं बोल सकते। वो एक लिमिट होता है जो कि उसी के बीच में एक विषय होता है जिसके अनुसार उसी के अनुकूल आपको शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। अनौपचारिक में आप अपने मन की बात को लिख सकते हैं। तो संवाद लेखन किसे कहते हैं, तो संवाद लेखन दो व्यक्तियों के बीच हो रही बातचीत को ही हम लोग संवाद या वार्तालाप कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये संवाद डायलॉग राइटिंग जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, ये यहीं पे समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे हम। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।